ट्यूशन आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाक्रमों और वर्तमान में जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उनका विश्लेषण क्रमवार आरंभ करते हैं। और इस क्रम में मेरा यह प्रयास रहेगा कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र, चाहे वो पीटी दे रहे हो या मेंस दे रहे हो या इंटरव्यू दे रहे हो, सभी लाभान्वित हो। इसी दृष्टिकोण से मैं यह विश्लेषण आरंभ कर रहा हूं। वर्तमान में सबसे चर्चित यह अधिनियम है, आप लोग इससे परिचित होंगे, उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991। इसको अंग्रेजी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 कहा गया। सबसे पहले यह अधिनियम अस्तित्व में क्यों आया, थोड़ी पृष्ठभूमि देखते हैं हम। 1991 का साल भारत के लिए बहुत ही संकट का काल था। आर्थिक संकट भी चरम पर था और राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संकट की भी स्थिति थी। राम मंदिर, राम जन्मभूमि मंदिर बनाम बाबरी मस्जिद आंदोलन चरम पर था और पूरे देश से जगह जगह ऐसी मांगे उठने लगी थी कि जिन मंदिरों को तोड़कर अतीत में मस्जिद बनाए गए थे उन्हें फिर से मंदिर के रूप में, मूल रूप में परिवर्तित किया जाए। ऐसी मांगों से पूरे देश में धार्मिक उन्माद फैल सकता था। एक अजीब तरह की स्थिति आ सकती थी। आर्थिक संकट पहले ही चरम पर था। ऐसी ही परिस्थिति में इस तरह के विवादों को शुरुआती चरण में ही शांत करने के लिए उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 को अस्तित्व में लाया गया। ठीक है, यह अधिनियम उपासना स्थल की स्थिति, प्रकृति को उसी रूप में बनाए रखने का प्रावधान करता है जिस रूप में वे 15 अगस्त 1947 को थे। माना गया यह कि अतीत की गतिविधियों पर किसी का नियंत्रण नहीं है। अतीत की भूलों का परिहार या अतीत के भूलों को सुधारने के लिए वर्तमान को विकृत न किया जाए। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उससे हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, माना गया, सोचा गया कि 15 अगस्त 1947 को जो पूजा स्थल, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जिस रूप में है उसी रूप में बने रहने दिया जाए ताकि सामाजिक सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े नहीं। राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के दौर में बढ़ते मंदिर मस्जिद विवाद के क्रम में तो इस तरह के विवाद को रोकने के लिए यह कानून लाया गया था। इस अधिनियम में वर्तमान में 7 धाराएं हैं। मूल अधिनियम में 8 धाराएं थी। धारा 8 को 2001 में एक संशोधन द्वारा रद्द कर दिया गया। इस अधिनियम के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिनियम में प्रवर्तन की तिथि पूर्ववर्ती है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राष्ट्रपति ने अधिनियम पर हस्ताक्षर 18 सितंबर 1991 को किया है, लेकिन प्रवर्तन की तिथि 11 जुलाई 1991 को बताई गई है। ओके, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति ने अधिनियम पर हस्ताक्षर 18 सितंबर 1991 को किया है, जबकि प्रवर्तन की तिथि 11 जुलाई 1991 बताई गई है। ये मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, थोड़ी पृष्ठभूमि बताई। अब आते हैं इस अधिनियम के प्रावधान क्या है। इस अधिनियम के प्रावधान काफी चर्चा में है, विवाद में है और इस अधिनियम की संवैधानिकता के विरुद्ध याचिकाएं भी दायर की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, सभी लोग जानते हैं। ठीक, और लगभग 7 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी है। इस अधिनियम के प्रावधान को देखते हैं। सबसे पहले धारा 2। धारा 2 यह कहता है कि अगर 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी धार्मिक स्थल के चरित्र में बदलाव को लेकर कोई याचिका या अन्य कार्यवाही लंबित है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। ओके, सिंपल है, 15 अगस्त 1947 कट ऑफ डेट रखा गया है। ठीक है, उसको उस समय मौजूद धार्मिक स्थल के चरित्र में, उसके बाद बदलाव की मौजूद धार्मिक स्थल के चरित्र में बदलाव को लेकर कोई भी याचिका अगर लंबित है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण जो है इसमें धारा 3 में यह कहा गया है किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति, स्थिति, चरित्र, स्वरूप में आंशिक या पूर्ण बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर कोई हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ पूजा स्थल या उपासना स्थल है तो उसे मुस्लिम धर्म
के पूजा स्थल या उपासना स्थल में बदला नहीं जा सकता, उसमें आंशिक परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता है, ना तो आंशिक ना ही पूरी तरह बदलाव किया जा सकता है। और धारा 4 में यह कहा गया है कि देश के सभी धार्मिक स्थल उसी रूप में रहेंगे जैसा कि वे 15 अगस्त 1947 को थे। अब यहाँ पर यह समझने की बात है, धारा 3 में जो कहा गया है कि किसी धार्मिक स्थल की स्थिति, चरित्र, प्रकृति, स्वरूप में किसी प्रकार का आंशिक या पूर्ण परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो परिवर्तन दो तरह के हो सकते हैं, एक हिंदू धार्मिक स्थल को मुस्लिम धार्मिक स्थल में तब्दील किया जाए, या फिर हिंदू धार्मिक स्थल, हिंदू धर्म से जुड़े किसी एक पंथ के धार्मिक स्थल को हिंदू धर्म से ही जुड़े दूसरे पंथ के धार्मिक स्थल में तब्दील किया जाए। जैसे हिंदू धर्म से जुड़े कबीर पंथी मंदिर को आर्य समाजी मंदिर में तब्दील करना, ये एक तरह का परिवर्तन हुआ। मुस्लिम धर्म से जुड़े शिया उपासना स्थल, पूजा स्थल को सुन्नी पूजा स्थल या उपासना स्थल में तब्दील करना, तो इस तरह के परिवर्तन को भी प्रतिबंधित किया गया है। ओके, एक धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के पूजा स्थल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। दूसरा, एक धर्म के पूजा स्थल को, एक धर्म के एक पंथ के पूजा स्थल को उसी धर्म के दूसरे पंथ के पूजा स्थल में भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इन दोनों तरह के परिवर्तनों को इस एक्ट में प्रतिबंधित किया गया है, ये गौर करने वाली बात है। और धारा 4 में स्पष्ट कह दिया गया कि ये सभी धार्मिक स्थल उसी प्रारूप में रहेंगे जैसे कि वे 15 अगस्त 1947 को थे। उसके बाद यह भी कहा गया है कि किसी भी धार्मिक स्थल से संबंधित कोई विवाद, सुनिएगा, कोई विवाद, अपील या अन्य विधिक कार्यवाही अगर न्यायालय में के समक्ष लंबित है तो इस एक्ट के पारित होने के साथ ही सभी वाद, अपील, विधिक कार्यवाही आदि निरस्त मान लिए जाएंगे। ठीक है, निरस्त मान लिए जाएंगे। उसके बाद है, लेकिन एक बात और भी कही गई है, यदि धार्मिक स्थलों में परिवर्तन 15 अगस्त 1947 के बाद किया गया है तो उन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। उसके पहले किया गया है तो उसे नहीं, उसके बाद किया गया है तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ऐसे स्थलों को पुनः उसी स्वरूप में लाया जाएगा जैसा कि उनका स्वरूप 15 अगस्त 1947 को था। यानी कट ऑफ डेट क्लियरली कब रखा गया है? 15 अगस्त 1947 को रखा गया है। इससे पहले जो बदलाव हुआ उससे नहीं लेना देना है, उसके बाद बदलाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो हमारे संविधान की मूल भावना है पंथ निरपेक्षता, उसके अनुरूप धार्मिक स्थलों का संरक्षण होना चाहिए। इस एक्ट की मूल भावना यही है। धारा 5 में अपवाद स्वरूप राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा, इस बात का प्रावधान किया गया है। धारा 6 में धारा 3 के उल्लंघन पर, धारा 3 क्या है कि किसी भी धार्मिक स्थल के चरित्र में परिवर्तन नहीं किया जाएगा 15 अगस्त 1947 के बाद। ठीक है, तो उसके उल्लंघन पर 3 वर्ष के कारावास और आर्थिक दंड की व्यवस्था की गई है, का प्रावधान किया गया है। अब इस एक्ट का कुछ अपवाद भी है। अपवाद क्या है आप लोग के? अपवाद है प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल नियम 1958 के तहत कोई पूजा स्थल जो ऐतिहासिक, स्मारक या पुरातात्विक स्थल हो, इसे यह एक्ट लागू नहीं होगा। ऐसे अंतिम फैसला हो चुका, उस संबंध में यह एक्ट लागू नहीं होगा। कोई विवाद जिससे संबंधित सभी पक्षों द्वारा सुलझा लिया गया है, यानी जिन पूजा स्थलों का रूपांतरण अधिनियम को होने से पहले ही मौन स्वीकृति या सभी पक्षों के सहमति से हो चुका हो, ठीक है, ऐसे मामलों में यह अधिनियम लागू नहीं होता है। अब एक पहलू यह है कि इसके पक्ष में क्या समर्थन दिए जाते हैं। हम सभी निष्पक्ष रूप से दोनों पर बात करेंगे, पक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं और विपक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं। समर्थन में, इस एक्ट के समर्थन में क्या तर्क दिए गए हैं और विरोध में क्या तर्क दिए जा रहे हैं, दोनों पर हम बात करेंगे, ताकि एग्जाम में या कहीं पर डिस्कशन के लिए आपके पास पर्याप्त सूचनाएं
विश्लेषणात्मक तथ्य वगैरह सब कुछ हो। पक्ष में यह कहा गया कि देश भर में लगभग 100 ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां मंदिरों की दावेदारी है। अगर यह कानून नहीं होता तो विवाद बढ़ता और धार्मिक उन्माद फैल सकता था। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के विरोध में एक याचिका दायर की गई है और याचिका में यह कहा गया है, याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि देश भर में 900 ऐसे स्थल हैं जहां मंदिरों को तोड़कर या तो मस्जिद या चर्च बनाया गया है। और याचिकाकर्ता का यह कहना है कि 100 सीधे तौर पर ऐसे पूजा स्थल है जिनका उल्लेख हमारे पुराणों में, हिंदू पुराणों में किया गया है। तो इस एक्ट के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि 100 धार्मिक स्थल तो सीधे तौर पर है जहां मंदिरों की दावेदारी है। तो अगर यह कानून नहीं होता तो विवाद बढ़ता और पूरे देश में एक सांप्रदायिक धार्मिक उन्माद पूरे देश को अस्थिर कर सकता था। यह उस दौर में बना जब भारत बहुत ही संकट के दौर से गुजर रहा था। राजनीतिक अस्थिरता भी थी, धार्मिक संकट था, सामाजिक आरक्षण विरोध बनाम आरक्षण समर्थन, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद आंदोलन यह चल रहा था, राजनीतिक तौर पर उठापटक भी चल रहा था, साझा सरकारों का दौर चल रहा था। ऐसे में और धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिक उन्माद का बड़े पैमाने पर फैलना बहुत ही ये दुखदायी होता है भारत के लिए, इसलिए यह लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद के निर्णय में इस एक्ट के बारे में कहा कि पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान का मूल ढांचा है और इस एक्ट की मूल भावना भी पंथ निरपेक्षता से जुड़ी हुई है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस एक्ट की मूल भावना और पंथ निरपेक्षता की मूल भावना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है। सभी धार्मिक और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी धार्मिक स्थलों के संरक्षण का भार राज्य के साथ साथ नागरिकों पर भी है। 51A मूल कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्य का प्रावधान है और उसमें नागरिकों को समन्वित संस्कृति के संरक्षण का भार दिया गया है। नागरिकों का यह कर्तव्य है कि सभी धार्मिक स्थलों के संरक्षण की जिम्मेवारी का निर्वहन करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पंथ निरपेक्षता के अनुकूल है यह एक्ट और अनुच्छेद 51A के भी अनुरूप है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले जो कुछ हो चुका, पूर्ववर्ती कृत्यों पर किसी का नियंत्रण नहीं है और किसी भी समाज के इतिहास को बदला नहीं जा सकता है। तो ऐतिहासिक भूलों का परिहार, इतिहास में जो भूलें हुई भूले, लेकिन ऐतिहासिक भूलों का परिहार आज कानून को हाथ में लेकर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी ऐतिहासिक भूलों का परिहार जनता कानूनों को अपने हाथों में लेकर नहीं कर सकती है और ऐतिहासिक भूलों में सुधार के नाम पर किसी को भी देश के वर्तमान और भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस अयोध्या विवाद के निर्णय में स्पष्ट किया कि हमारे संविधान की मूल ढांचा पंथ निरपेक्षता की जो भावना है उसके अनुरूप है यह एक्ट। अब ये तो पक्ष में तर्क दिया गया, अब हम लोग निष्पक्ष रूप से या जो भी विरोध में तर्क दिए जाते हैं, इनको चुनौतियां जिन आधारों पर दी गई है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि चुनौती देने वालों का क्या तर्क है उसको देखेंगे, चुनौती देने वालों का क्या तर्क है उसको देखेंगे। चुनौती देने वालों का या विरोध करने वालों का एक तर्क यह है कि यह कानून 1192 मोहम्मद गोरी ने जब भारत पर जीत हासिल की उस समय से लेकर 1947 तक के दौरान आक्रमणकारियों द्वारा गैर कानूनी अनैतिक अमानवीय तरीके से स्थापित पूजा स्थलों को कानूनी मान्यता देता है। इस एक्ट के विरोध में यह कहा जाए कि यह एक्ट आक्रमणकारियों के अनैतिक अमानवीय तरीके को कानूनी मान्यता देता है। जिन पूजा स्थलों को तोड़ा गया उन्हें वापस पाने के कानूनी रास्ते को बंद करता है, क्योंकि कहा गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद धार्मिक स्थलों की क्षेत्र स्थिति प्रकृति स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कोई वाद अगर न्यायालय के समक्ष लंबित है तो वो निरस्त मान लिए जाएंगे। तो ये इस एक्ट के विरोध में यही कहा जा रहा है कि जो
जिन मंदिरों को तोड़ा गया उसे वापस पाने, उन्हें फिर से मंदिरों में तब्दील करने के कानूनी रास्ते को यह एक्ट बंद करता है। ठीक है। और कहा गया कि 15 अगस्त 1947 की कट ऑफ तिथि मनमाना, तर्कहीन और पूर्वव्यापी है। यह हिंदुओं, बौद्धों, जैनों, सिखों को अपने पूजा स्थलों पर पुनः दावा करने के लिए अदालत जाने से रोकती है, जिन पर कट्टरपंथी पर्व आक्रमणकारियों द्वारा आक्रमण कर अतिक्रमण कर लिया गया था। मतलब विरोध में यही तर्क दिया जा रहा है कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिखों के जो पूजा स्थल तोड़ दिए गए, ठीक है, अनैतिक तरीके से उन पर आक्रमण कर उनका अतिक्रमण कर लिया गया, उन्हें फिर से मूल स्वरूप में वापस लाने के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन के जो धार्मिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, उनको यह रोकता है, उन पर लगाम लगाता है। कौन? यह एक्ट। और इस तरह यह कानून न्यायिक समीक्षा पर भी रोक लगाता है। और इन लोगों का कहना है कि यह न्यायिक समीक्षा भी संविधान की बुनियादी विशेषता है। ठीक है। विरोध में, इस एक्ट के विरोध में यह भी कहा जा रहा है कि इस एक्ट की धारा 2, 3, 4 जो मैंने बता दिया असंवैधानिक है, क्योंकि यह कानून अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21, 25, 26, 29 का उल्लंघन करती है। धार्मिक समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को अपने पूजा स्थल को मूल रूप में प्राप्त करने के धार्मिक अधिकार, मूल अधिकार है, और उन्हें प्राप्त करने में यह एक्ट सबसे बड़ा अवरोध है। तो और यह कानून संविधान की मूल भावना, इनका अलग तर्क है। संविधान की मूल भावना पंथ निरपेक्षता, सभी धर्मों को समान संरक्षण। ठीक है। इनका कहना है कि सभी धर्मों को समान संरक्षण कहाँ मिल रहा है? धर्मस्थलों को तोड़ा गया, उन्हें पाने का हमारा अधिकार है। विरोध में जो तर्क, लेकिन उन अधिकारों को पाने में यह एक्ट सबसे बड़ा अवरोध है, अवरोधक बना हुआ है। ठीक है। एक और बात कही गई है कि इस कानून में राम जन्मभूमि को इस कानून के दायरे से अलग रखा गया है, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि को नहीं, जबकि राम और कृष्ण दोनों विष्णु के अवतार हैं। अतः यह कानून अनुच्छेद 14, 15 का उल्लंघन करता है, और अनुच्छेद 14, 15 में सभी को समानता का अधिकार है। तो राम जन्मभूमि को अगर रखा गया तो कृष्ण जन्मभूमि को भी दायरे से बाहर रखा जाता। तो ये विपक्ष में तर्क दिया जाता है। अब ज्ञानवापी मामला जो है, ज्ञानवापी मामला में तर्क यह दिया जा रहा है कि यह 19 ज्ञानवापी मामला जो कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट में चलने की जो प्रक्रिया है वह 1991 के एक्ट का उल्लंघन नहीं करती है, क्योंकि वहाँ 1947 से पहले श्रृंगार गौरी की पूजा हुआ करती थी, और माता श्रृंगार गौरी की पूजा 1947 के बाद भी 1991 तक होती रही। अभी भी साल में एक बार श्रृंगार गौरी की पूजा होती है। तो मूलतः वह मंदिर है। याचिकाकर्ताओं का या वकीलों का कहना है कि केवल नमाज पढ़ने से वह मंदिर मस्जिद नहीं हो जाता है, वह मूल रूप में मंदिर है। दूसरा तर्क ये कहा जा रहा है कि यह पूरा परिसर जो है, ज्ञानवापी परिसर, वह काशी विश्वनाथ एक्ट जो 1983 में बना उसी के द्वारा संचालित है, और यह एक्ट 1991 में बना है। और इस एक्ट में यह भी कहा गया है कि अगर कोई किसी स्मारक पर या किसी स्थल पर कोई और एक्ट लागू है तो वहां यह एक्ट लागू नहीं होगा। तो काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 के द्वारा काशी विश्वनाथ पूरा परिसर संचालित होता है, इसलिए उस पर यह एक्ट लागू नहीं होगा। और ऐसे ही तर्कों के आधार पर ज्ञानवापी मामला कोर्ट में चल रहा है। फिलहाल जो भी हो, हमने देखा उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम के प्रावधान को पक्ष में क्या तर्क दिए गए और विरोध में क्या तर्क दिए जा रहे हैं, वो सारे पहलुओं को हमने देखा। अब होना क्या चाहिए? होना यही चाहिए कि न्यायालय पर छोड़ दिया जाए। याचिकाएं इस एक्ट के विरोध में भी दर्ज कर ही दी गई हैं। उसके याचिकाओं के पॉजिटिव नेगेटिव पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगी, और न्यायालय जो निर्णय देती है उसे सभी के द्वारा स्वीकार कर लिया जाए। बेहतर तो यह होता कि ऐसे मामलों को सामाजिक सद्भाव के द्वारा, ठीक है, न्यायालय से बाहर आपस में सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द को ध्यान में रखते हुए मिलजुल कर फैसला लिया जाता। तो हम आशा करते हैं कि आप आज के डिस्कशन से लाभान्वित हुए होंगे, और मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर मैं इसी तरह आपके लिए उपयोगी एनालिसिस प्रस्तुत कर सकूं, और इसमें आपका सहयोग चाहिए, कमेंट चाहिए,
और कमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, आपका कमेंट हमारे प्रयास में सुधार को बढ़ावा देगा, उसका हम स्वागत करेंगे। ओके।